नमस्कार साथियों, मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म FWA फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज की क्लास में हम जानेंगे लोकतंत्र शब्द जो है उसका अर्थ क्या है और वह भारत में किस प्रकार का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने लोकतंत्र शब्द के साथ। ठीक है, क्या है लोकतंत्र? लोकतंत्र ये क्या है, क्या होता है, भारत में किस प्रकार का है, वो सारी चीजें इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले लोकतंत्र जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला लोक और दूसरा तंत्र। वह दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला शब्द है लोक, अगर मैं इस बात को यहाँ पे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, यह है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मिलकर बना हुआ है। बना हुआ है, ठीक है जी। वह दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला है लोक और दूसरा है तंत्र। यानी लोक का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन, यानी बना हुआ है। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला लोक और दूसरा तंत्र। इसमें जानेंगे लोक का अर्थ क्या होता है। लोक का अर्थ होता है जनता, लोक प्लस तंत्र। ठीक है, जहां लोक का अर्थ होता है हमारा जनता, किससे होता है? जनता से, जनता। और तंत्र का अर्थ होता है शासन। क्या होता है? शासन। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या परिभाषा निकलती है यहां से? जनता का शासन ही एक प्रकार से क्या है? लोकतंत्र है। क्या है? जनता का शासन ही क्या है? एक प्रकार से लोकतंत्र है। तो मैं लिख सकता हूं इस बात को, जनता का शासन शासन ही लोकतंत्र है। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में इस भाषा को, इस परिभाषा को थोड़ा लेंदी रूप में लिखना हो तो किस तरीके से लिख सकते हैं, देखते हैं। जनता का जनता का जनता के द्वारा जनता के द्वारा जनता पर शासन। क्या है? जनता पर शासन। यानी जिस देश में जनता स्वयं की मालिक होगी, जनता एक तरीके से जनता का स्वामित्व होगा, हम कह सकते हैं कि वह देश किस प्रकार का है? लोकतांत्रिक देश है, जहां पे जनता ही स्वामी होगी। ठीक है, जनता ही मालिक होगी। क्या है? जनता का, जनता के द्वारा जनता पर शासन, ये लोकतंत्र की परिभाषा है। बात करें इस परिभाषा को किसने दिया था, तो इस परिभाषा को अब्राहम लिंकन ने गेट्सबर्ग भाषण के दौरान अमेरिका में दिया था। ये सवाल पूछने के लिए आ जाता है कई बार कि इस परिभाषा का जनक कौन है। ठीक है, तो क्या है कि इस परिभाषा को मैं यहां अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, इस परिभाषा को अब्राहम लिंकन ने गेट्सबर्ग यूएसए, यानी अमेरिका में है ये जगह गेट्सबर्ग, यूएसए, भाषण के दौरान दिया था। भाषण के दौरान
दिया था। ठीक है, बात करें इस परिभाषा के जो मूल जनक हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये परिभाषा बनाई थी, जिन्होंने इस परिभाषा की उत्पत्ति की थी, वह कौन थे? तो वह व्यक्ति थे क्लियोन। कौन थे? क्लियोन। तो हम कह सकते हैं कि इस परिभाषा के मूल जनक, इस परिभाषा के मूल जनक कौन थे? क्लियोन थे। क्लियोन थे। अब सवाल यहां से ये उत्पन्न होता है कि मान लीजिए ऑप्शंस में क्लियोन और अब्राहम लिंकन दोनों आ गए, तो फिर आप किसको टिक करेंगे? तो अगर क्लियोन और अब्राहम लिंकन ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं, तो आप वरीयता यानी सर्वश्रेष्ठता किसको देंगे? क्लियोन को देंगे। किसे देंगे? क्लियोन को देंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में क्लियोन नहीं है और अब्राहम लिंकन है, तो फिर किसको चुनेंगे आप? अब्राहम लिंकन को चुनेंगे। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। इसके मूल जनक कौन है? क्लियोन है। क्लियोन के बाद ये परिभाषा किसने दी थी? यानी क्लियोन से चुराकर, एक तरीके से हम कहते हैं कि पहले क्लियोन ने ये बात बोल दी थी कि लोकतंत्र का अर्थ जनता का, जनता के द्वारा जनता पर शासन है। इस परिभाषा को दूसरी बार किसने दोहराया था? तो अब्राहम लिंकन ने दोहराया था। कहां पे दोहराया था? तो ये परिभाषा दोहराई थी यूएसए में, गेट्सबर्ग एक जगह है, उस भाषण के दौरान इस परिभाषा को अब्राहम लिंकन ने दिया था। ठीक है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा शासन होता है, यानी जनता ही उस देश में सर्वोच्च होती है। जनता ही उस देश में सर्वोच्च होती है। तो आइए इस परिभाषा के दौरान इसको और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। क्या है जनता का, यानी जनता का शासन? क्या है जनता का शासन? तो ये किस प्रकार से है वो चीज देखेंगे हम। जनता का शासन, जनता का शासन किस प्रकार से है? ठीक है, देखिए लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है। ठीक है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है, यानी सर्वश्रेष्ठता जनता की ही होती है लोकतंत्र में। जनता ही सर्वोच्च होती है। यह एक क्या है? यह एक लोक प्रभुता का आदर्श है। लोक प्रभुता का आदर्श है। आदर्श है। ठीक है, यह एक लोक प्रभुता का आदर्श है, यानी जनता का ही स्वामी होना, यह किसको दर्शाता है? लोक प्रभुता को दर्शाता है। यानी जनता का स्वामी होना लोक प्रभुता को दर्शाता है, यानी जनता के मालिक पने को दर्शाता है। आगे बात करते हैं जनता का शासन। ठीक है, जनता के द्वारा शासन, इस शब्द को देखते हैं। क्या है अगला शब्द हमारा? जनता के द्वारा शासन। तो वह किस प्रकार से है? देखिए, जनता के द्वारा शासन। ठीक है, तो वह किस तरीके से है? देखिए, जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों को चुनती है मतदान के दौरान, और वह जो मतदान के दौरान चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, मतलब जीतने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं, वह क्या करते हैं? वह जनता पर शासन करते हैं। ठीक है, एक तरीके से जनता ने ही अपने ऊपर शासन करवाने के लिए किसको चुना है? अपने प्रतिनिधि को चुना है, और वह क्या करता है? वह प्रतिनिधि उस जनता के ऊपर शासन करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस बात को, जैसे मोदी जी क्या है? अब मोदी जी का अगर एग्जाम्पल लें, तो हम कह सकते हैं कि मोदी जी को हमने चुना है अपने ऊपर शासन करवाने के लिए। मोदी जी कोई ऐसे ही थोड़ी ना प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनको भी किसने चुना है? जनता ने चुना है। जनता के चुनने के कारण वह क्या करते हैं? हमारे ऊपर
शासन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है। जनता यानी खुद चाहती है कि वह हमारे ऊपर शासन करें। कैसे करके? वह चुनाव मतलब एक तरीके से वोट देती है अपने प्रतिनिधि को, ठीक है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जनता के द्वारा शासन क्या होता है? जनता मतदान के दौरान, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जनता मतदान के दौरान अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जनता मतदान के दौरान या मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है। प्रतिनिधि को चुनती है तथा हम कह सकते हैं कि जीतने वाला प्रतिनिधि यानी वह प्रतिनिधि जनता पर क्या करता है? शासन करता है। वह प्रतिनिधि जनता पर शासन करता है। यानी हम लोग क्या करते हैं? अपने एक प्रतिनिधि को चुनेंगे, मतदान के दौरान वह जीत जाएगा। जीतने के कारण क्या होगा? भारी बहुमत से वह जीतेगा। जीतने के दौरान क्या होगा? वह हम पर शासन करेगा, उसकी सरकार बन जाएगी और वह क्या करेगा? हमारे ऊपर शासन करेगा। तो इस बात का क्या कथन है? इस बात का जो कहने का अर्थ है जनता के द्वारा शासन, यानी जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वह क्या करता है? प्रतिनिधि फिर उस जनता पर क्या करता है? शासन करता है। आगे बात करते हैं जनता पर शासन। इसका क्या अर्थ है? क्या है जनता पर शासन? जनता पर शासन का क्या अर्थ है? पर शासन, ठीक है। जनता पर शासन का यह अर्थ है कि वह प्रतिनिधि किसी विशेष वर्ग या विशेष समूह के लिए शासन नहीं करेगा, वह जनता के हित के लिए शासन करेगा, ठीक है। तो इस बात को हम इस प्रकार लिखेंगे कि शासन किसी विशेष वर्ग या समूह के लिए नहीं किया जाएगा, या समूह के लिए नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, बल्कि वह जनता के हित के लिए होगा, बल्कि वह जनता के हित के लिए होगा, वह जनता के हित के लिए होगा, हित के लिए होगा। यानी जो प्रतिनिधि शासन करेगा उसका तात्पर्य किसी विशेष समूह से नहीं होगा, विशेष लोगों से नहीं होगा, वह संपूर्ण जनता के हित के लिए उस पर शासन करेगा, ना कि उसको परेशान करने के लिए, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। लोकतंत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला लोक और दूसरा तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन। यानी हम कह सकते हैं कि जनता का शासन ही लोकतंत्र है, यानी जनता का शासन यानी जनता का स्वामी पना होना या मालिक पना होना ही लोकतंत्र को दर्शाता है। उसके बाद एक परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने, जिसका मूल जनक कौन था? क्लियोन था। परिभाषा क्या थी? परिभाषा थी हमारी जनता का जनता के द्वारा शासन। क्या परिभाषा थी? जनता का जनता के द्वारा शासन, ठीक है। ये परिभाषा दी थी जनता का जनता के द्वारा शासन होना ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है।
ठीक है। जनता का जनता के द्वारा शासन, जनता का जनता के द्वारा जनता पर शासन, ठीक है। इस परिभाषा का मूल जनक कौन था? क्लियोन था। यह परिभाषा जो अब्राहम लिंकन ने दी थी, यह कहाँ पे दी थी? तो यह दी थी यूएसए में, गेट्सबर्ग नामक स्थान है, वहां पर भाषण के दौरान इन्होंने ये परिभाषा दी थी। आगे बात करते हैं, इस परिभाषा को और थोड़ा तोड़ तोड़ कर पढ़ें तो क्या है जनता का शासन, इसका अर्थ क्या है? जनता का शासन का हमने अर्थ देखा कि जनता के शासन का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है, बिल्कुल सही बात है। और यह एक लोक प्रभुता को दर्शाता है, यानी लोकतंत्र ही एक प्रकार से क्या है, लोक प्रभुता को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जनता के द्वारा शासन क्या है, तो इसमें हमने जाना था कि जनता मतदान के दौरान अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और वह जब प्रतिनिधि जीत जाता है, जो व्यक्ति जिसको चुनती है वह जीत जाता है, जीतने के कारण क्या करता है, वह उस जनता के हित के लिए उस पर शासन करता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था जनता पर शासन क्या है, तो जो शासन करने की जो प्रणाली है वह किसी विशेष वर्ग या समूह के लिए नहीं होती है। मान लीजिए मोदी जी केवल अंबानी के लिए ही शासन नहीं करेंगे, वह संपूर्ण जनता के लिए शासन करेंगे, ठीक है। उनका मतलब कि केवल किसी अंबानी या किसी बड़े लोगों से ही नहीं रहेगा, बल्कि संपूर्ण जनता के हित से उनका संपर्क रहेगा, उसका उनका जो है एक तरीके से विचार रहेगा संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम बात करते हैं कि भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है, ठीक है। तो लोकतंत्र के दो स्वरूप होते हैं, आइए उसको जानते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे लोकतंत्र के दो स्वरूप होते हैं। लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, ठीक है। भारत में कौन से स्वरूप का लोकतंत्र है उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दो दो प्रकार उसके कौन से हैं, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। पहला है संसदीय लोकतंत्र। कौन सा है? संसदीय लोकतंत्र। क्या है? संसदीय लोकतंत्र। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो संसदीय लोकतंत्र है यह भारत में अपनाया गया है, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है भारत में? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय लोकतंत्र। भारत ने इस लोकतंत्र को अपनाया है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ये ब्रिटेन, या क्या लिख सकता हूं, ये ब्रिटेन मॉडल पर आधारित है। ब्रिटेन मॉडल पर आधारित है, ब्रिटेन पद्धति पर आधारित है, मॉडल पर आधारित है, ठीक है। और जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है वह किस पर आधारित है? तो वह आधारित है हमारा यूएसए यानी अमेरिका पर आधारित है। तो यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, यह किस पर आधारित है? यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर आधारित है, पर आधारित है, ठीक है, ठीक है। भारत ने किसको अपनाया है? भारत संसदीय लोकतंत्र को अपनाता है। किसे अपनाता है? संसदीय लोकतंत्र को अपनाता है। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स में लिख देता हूं इस बात को कि भारत ने किसे अपनाया है? संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। भारत किसे अपनाता है? संसदीय लोकतंत्र को अपनाता है, ठीक है। अमेरिका किसे अपनाता है? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को अपनाता है। तो सबसे पहले इनमें हम डिफरेंस देख लेते हैं कि ये है क्या और वह क्या है, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या अंतर है उस अंतर को देखेंगे सबसे पहले हम लोग।
तो सबसे पहले देखेंगे संसदीय लोकतंत्र में इसमें क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें लिखेंगे संसदीय लोकतंत्र में, इसमें लिखेंगे कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। क्या चीज? कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ इसका उल्टा होता है, यानी यहाँ पे कार्यपालिका भी अलग होती है और विधायिका भी अलग होती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इसका ए पॉइंट क्या रहेगा, कार्यपालिका और विधायिका का भिन्न होना, और विधायिका का भिन्न होना, ठीक है। दूसरी बात करेंगे इसके बारे में। दूसरी बात क्या है, बी पॉइंट लिखेंगे, यहां पर वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका एक दूसरे से अलग होती है। क्या चीज? वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र की कार्यपालिका का एक दूसरे से अलग होना, एक दूसरे से अलग होना, यानी हम कह सकते हैं हमारे देश में यानी भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है, प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। और नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है हमारे देश में, तो राष्ट्रपति जी हैं हमारे। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति के कार्य एक तरीके से अलग हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्य एक तरीके से अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका हमारे यहाँ पर अलग है। जबकि अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति ही नाम मात्र की कार्यपालिका है और राष्ट्रपति ही वास्तविक कार्यपालिका है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका एक होगी, ठीक है। क्या रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी लिखूं मैं यहाँ पे पॉइंट, मैं लिख सकता हूं वास्तविक कार्यपालिका और नामात्र की कार्यपालिका का एक होना, और नाम मात्र की कार्यपालिका का एक होना, यह जुड़ा होना कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति ही नामात्र की कार्यपालिका है, हमारे यहाँ पर नामात्र की कार्यपालिका अलग है, यानी राष्ट्रपति अलग है, और प्रधानमंत्री जो कि वास्तविक कार्यपालिका है वह अलग है। यहाँ पर दोनों एक हैं अमेरिका में, ठीक है। आगे बात करते हैं सी नंबर पॉइंट की। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारी वास्तविक कार्यपालिका है उनका जो कार्यकाल होता है वह अनिश्चित होता है, ठीक है। यानी वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल, वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित
होता है, जबकि यहाँ पर यानी यूएसए में जो राष्ट्रपति होता है, जो कि वास्तविक कार्यपालिका है और नाम मात्र की भी कार्यपालिका है, उसका कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है 4 वर्ष के लिए। ठीक है, तो सी नंबर पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पे, वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होना, वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होना। ठीक है, निश्चित होना कितना होता है, 4 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर अब कई लोग बोलेंगे कि सर जो है प्रधानमंत्री का तो कार्यकाल निश्चित होता है, 5 वर्ष होता है। वह प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ, मान लीजिए कोई नए प्रधानमंत्री बने हैं, अभी उन्हें बने हुए 2 दिन हुए हैं, और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो उनको जो है अपनी सरकार छोड़नी पड़ेगी। समझ में आया आपको? जबकि यहाँ क्या है, यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग हो सकता है, जिसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है। ठीक है, जिसकी प्रक्रिया क्या है, बहुत जटिल है, वह इतनी आसानी से नहीं होता है। समझ में आया आपको? जबकि हमारे यहाँ पर क्या है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, पारित होने के बाद वह अपनी सत्ता त्याग देंगे बिल्कुल। ठीक है, अब बोलते हैं कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, तो उसके पास संसद की सदस्यता रहती है 5 वर्ष की, ना कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि है 5 वर्ष। ठीक है, जब तक वह संसद के सदस्य कितने साल तक रहते हैं, 5 वर्ष तक रहते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल हमारे यहाँ पर क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है, 4 वर्ष का होता है। ठीक है, इसको होता है कर देते हैं, ये गलत लिख गया थोड़ा सा, होता है। ठीक है, 4 वर्ष। आगे बात करेंगे डी नंबर पॉइंट की। तो डी नंबर पॉइंट है हमारा, यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो इस बात को मैं लिखूंगा कि संसदीय लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में, लोकतंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, जबकि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में क्या होता है, यहाँ पर कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। ठीक है, अगर मान के चलिए अविश्वास प्रस्ताव हमारे मोदी जी के खिलाफ पारित हो गया संसद में, तो मोदी जी के साथ साथ उनके सवरे जो उनका सारा मंत्रिमंडल है, जो सभी उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उन सबको भी मोदी जी के साथ त्यागपत्र देना पड़ेगा। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ या अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व नहीं होता है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व यहां पर नहीं होता है। एक और चीज अगर हम डिस्कस करना चाहें तो एक और चीज हम यहां पे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि नीचे हमारे पास स्पेस बच जाए। ठीक है, देखिए यहां क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी ई हम लिखते हैं। यहां पर जो हमारी सरकार है वह तानाशाह नहीं हो सकती है।
ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे कि शासन की तानाशाही नहीं हो सकती है, शासन की तानाशाही, शासन की तानाशाही नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। जब क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर निश्चित कार्यकाल होता, प्रधानमंत्री को भी एक तरीके से हमारे यहाँ पे डर लगा रहता है, यदि मैं कोई ऐसा काम न कर दूं जिससे कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित ना हो जाए, अगर पारित हो जाएगा तो मेरी सरकार गिर सकती है, तो एक प्रकार से ये डर लगा रहता है और वह सरकार के खिलाफ जनता के खिलाफ तानाशाह नहीं हो सकते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राष्ट्रपति का 4 वर्ष के लिए उसको ठोस 4 वर्ष मिलते हैं, ठीक है, वह इन 4 वर्षों में कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो है तानाशाही की आशंका होती है, यानी तानाशाह नहीं होता लेकिन उसकी आशंका लगी रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ कर दें, ठीक है, राष्ट्रपति। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शासन में तानाशाही की आशंका होती है, आशंका होती है, क्योंकि उसके पास निश्चित 4 वर्ष है और वह निश्चित 4 वर्षों में कुछ भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा वह करते नहीं है और बहुत से कर भी देते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा लोकतंत्र है, हमारे पास संसदीय लोकतंत्र है, ठीक है, जिसका अर्थ जो कि किस पे आधारित है, वह ब्रिटेन मॉडल पे आधारित है। भारत इसको फॉलो करता है, इसको मानता है संसदीय लोकतंत्र को। इसका पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन क्या है, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है इसमें, ठीक है। बी पॉइंट क्या है, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका एक दूसरे से अलग रहेंगे, यानी राष्ट्रपति का कार्य अलग होगा और प्रधानमंत्री का कार्य अलग होगा, ठीक है। उधर देख लेते हैं अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से भिन्न होती है, ठीक है। यहाँ पर नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका एक होती है, यानी राष्ट्रपति ही नाम मात्र की कार्यपालिका होता है और वास्तविक कार्यपालिका भी राष्ट्रपति ही होता है। सी पॉइंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है, ठीक है, अपने संसदीय लोकतंत्र में। जबकि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में क्या होता है, वास्तविक कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है वह निश्चित होता है, कितना होता है, 4 वर्ष के लिए होता है। आगे बात करते हैं, संसदीय लोकतंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। यदि मोदी जी के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो उनके साथ उनकी पूरी मंत्रिमंडल को, उनके पूरे मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ेगा, अपना शासन छोड़ना पड़ेगा, यानी अपना पद त्यागना पड़ेगा। जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे यहाँ पर क्या है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर इनके पास अपनी सरकार के पास, अगर हम अपनी सरकार की बात करें तो शासन की तानाशाही नहीं हो सकती है, हमारे यहाँ पर शासन की तानाशाही नहीं हो सकती है, जबकि यहाँ शासन की तानाशाही होने की आशंका होती है, ठीक है। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तानाशाह हो जाएं, क्योंकि इनके पास निश्चित कार्यकाल होने के कारण, ठीक है। तो ये थी हमारी लोकतंत्र की क्लास, ठीक है, इसमें हमने आपको लोकतंत्र को समझाया अच्छे तरीके से। लोकतंत्र को बताया कि लोकतंत्र क्या होता है, कैसे करके काम करता है, अपने भारत में किस प्रकार का है, सारी चीजें हमने लोकतंत्र के बारे में इसमें डिस्कस की है। तो आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।